चलिए, तो मौलिक अधिकार के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हमने समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिए हैं। तो अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कुल 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यह संविधान में लिखा है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, अपने मन से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसमें अबाध मतलब बाधा नहीं होगी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो अपने मन से, अपने मन की स्थिति से, अपनी अंतरात्मा से आप किसी भी धर्म को मानने की, उसको अपनाने की स्वतंत्रता। दूसरा, आचरण, आप जिस धर्म के हो उससे संबंधित जो आचरण है उसकी स्वतंत्रता। आचरण जैसे सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, मुस्लिमों को टोपी पहनने की स्वतंत्रता, ऐसे अन्य धर्मों में सब जो जो उनके धर्मों में आचरण दिए उसकी स्वतंत्रता। फिर प्रचार, कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, लेकिन किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते, किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। पर अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपना सकता है तो उसे स्वतंत्रता है। उसे क्या है? स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो चलिए, अगला अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कि धर्म से संबंधित जो जो कार्य होंगे उनका प्रबंध किस तरीके से होगा उसके लिए स्वतंत्रता दी गई है। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है, तो उन चारों को देख लें हम। ये तो आर्टिकल संविधान कहता है। सबसे पहला, संस्थाओं की स्थापना, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना मतलब करने की स्वतंत्रता। मतलब आप कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको संस्था बनानी है तो उसकी स्वतंत्रता दी गई है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रबंध, धार्मिक कार्यों से संबंधित जो प्रबंध करना है, आप क्या प्रबंध कर रहे हो उसके लिए पूर्णतः आपको स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, इसमें भी राज्य आपसे हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। फिर अगला, संपत्ति रखने का अधिकार, मतलब इस संपत्ति को ऐसे उस संपत्ति के अधिकार से मत जोड़ना। धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति एकत्रित करने, चल अचल संपत्ति एकत्रित करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ सरदार लोग हैं, 20-30 लोग, उन्होंने एक फंड किया, मतलब एक गुरुद्वारे के लिए, और एक संपत्ति खरीदी। तो ये संपत्ति खरीदी किसके लिए खरीदी है? धार्मिक कार्य के लिए, गुरुद्वारा बनना है। ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब ये गुरुद्वारे पर या ये धार्मिक कार्यों के लिए जो संपत्ति है, संपत्ति पर प्रशासन भी ये धर्म से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। इसमें भी बाधा नहीं, मतलब राज्य बाधा नहीं लगाएगा, सरकार बाधा नहीं लगाएगी। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेट हैं। संस्थाओं की स्थापना करी जाएगी धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। तीसरे पे संपत्ति एकत्रित करने की स्वतंत्रता होगी, किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए। और चौथा, इस संपत्ति पर प्रशासन करने की भी स्वतंत्रता किसको होगी? जो इस धर्म से संबंधित लोग हैं, जिन्होंने संपत्ति एकत्रित करी है। तो आर्टिकल 26 को इस तरीके से हम समझते हैं। चलिए, तो अब संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब समझिए, समुदाय मतलब होता है पेमेंट। ठीक है। मतलब कि ऐसा है कि राज्य
धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि यानी उनके बढ़ने के लिए, उनको बढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति पर करारोपण मतलब कर नहीं लगा सकता है। राज्य ऐसा नहीं करेगा कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए लोगों पर कर लगा दे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमने क्या कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, अर्थात ना तो भारत का कोई धर्म होगा और ना भारत किसी धर्म को मानेगा, लेकिन भारत सभी धर्मों की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों पर क्या राज्य करारोपण नहीं लगा सकता, किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस धार्मिक कार्य के लिए कर दो। ठीक है, इसी के साथ हम ये देखते हैं, इसी में जो राज्य कर एकत्रित करते हैं और चीजों से, जो उनकी साधारण नीति होती है उससे अगर कोई मतलब राज्य जो कर एकत्रित कर रहे हैं, उस एकत्रित करे हुए कर को किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं लगाएगा। जो राज्य ने एकत्रित कर किया है उसको किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं लगाएगा। 2 पॉइंट समझे। पहला तो किसी व्यक्ति पर राज्य ये दबाव नहीं डाल सकता है कि वह किसी धर्म को की अभिवृद्धि के लिए कर दे, और दूसरा जो राज्य ने अन्य जो अपनी अन्य नीति है, जो कर नीति है, उससे जो कर एकत्रित किया है उस कर को किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं लगाएगा। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट, राज्य सभी धर्मों के सम्मान के लिए कुछ सब्सिडी प्रदान कर सकता है। जैसे हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, हज के लिए सब्सिडी, वहीं कुंभ के लिए हम बोल सकते हैं, कुंभ मेले के लिए जो प्रायोजन किया जाता है, उसमें जो खर्चा आता है, इसी प्रकार हज में जो सब्सिडी, तो इस तरीके के कार्य राज्य कर सकता है सभी धर्मों के सम्मान के लिए। तो सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये कि राज्य किसी भी व्यक्ति पर कर नहीं लगा सकता किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए। दूसरा ये बोलता है कि अगर जो राज्य का जो कर एकत्रित राज्य करता है उसको किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं लगा सकता। तो हम ये दोनों पॉइंट समझते हैं आर्टिकल 27। तो चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25, 26, 27 हम पढ़ लिए। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अब इसके अंतर्गत हम 4 जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ के इस अनुच्छेद को खत्म करेंगे। जैसे कि कोई संस्था है जो पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित है, वहां पर तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, वहां पर क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर एक और संस्था है जो एक ट्रस्ट चला रहा है, यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन व्यक्ति को इसमें उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता है। वह इसमें उपस्थित हो या ना हो ये उसका डिसीजन है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है जिस संस्थान में, वहां व्यक्ति भले उस संस्थान में जाता हो, लेकिन वह उस शिक्षा में शामिल हो या ना हो ये उसका डिसीजन है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, तो बच्चे के मैटर में क्या होगा, उसके माँ बाप में से किसी माँ बाप दोनों की सहमति आवश्यक है कि वह धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे या ना करे। अब तृतीय एक संस्था है, राज्य ने इसको मान्यता दे दी है, एक संस्था को, ये यहां पर भी धार्मिक शिक्षा मिल रही है। यहां पर भी वही नियम लगता है कि नागरिक या व्यक्ति के अपना मन होगा, उसका खुद का मन होगा कि वह इस शिक्षा को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। समझ रहे हो? फिर चौथी संस्था, राज्य जिस पर वित्त सहायता देता हो, राज्य के द्वारा राज्य ने किसी संस्था को वित्त दिया हो, वहां भी धार्मिक शिक्षा अगर मिल रही होगी तो भी यही नियम लगता है कि नागरिक का मन होगा तो उस धार्मिक शिक्षा को लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। कहने का मतलब कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है, कि वह धार्मिक शिक्षा लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। तो इस तरीके से हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संपूर्ण प्रावधानों को समझ लेते हैं।